Welcome students. This is the next lecture of your e-commerce subject. The topic that we are going to discuss today is internet governance. In the previous lecture, we were discussing about electronic fund transfers and we saw about the different types of fund transfer also. So in this internet governance, we should first understand how did the internet start, कैसे existence में आया internet. So it all started in US. सब कुछ जो है वो US में start हुआ around 1960s के end में, you can say around 68 69 में. तो एक one project was developed. तो internet had started a project which was sponsored by US government और उस project का name था ARPANET. ठीक है, ARPANET stands for Advanced Research Project Agency Network एंड इसको डेवलप करने का एम था कि टू फैसिलिटेट द शेयरिंग ऑफ डिजिटल रिसोर्सेज अमंग कंप्यूटर्स. उससे पहले ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं थी कि हम डिजिटली या वर्चुअली हम कोई भी डेटा जो है वो कंप्यूटर्स के थ्रू शेयर कर सकें. तो फॉर दैट पर्पज दिस प्रोजेक्ट वाज डेवलप्ड बाय द यूएस गवर्नमेंट ने. इन्होंने एक स्पॉन्सर किया था ये प्रोजेक्ट कि हम जो है कैसा प्रोजेक्ट बनाए जिसमें हम जो फाइल्स हैं उसको हम वर्चुअली शेयर कर पाए. So with the invention of TCP, Transmission Control Protocol and Internet Protocol, क्या होता है कि जब आप इंटरनेट पे कोई फाइल शेयर करते हो तो वो ऐसे ही शेयर नहीं होती है, उसके पीछे बहुत सारे प्रोटोकॉल्स लगे होते हैं, बहुत सारी गाइडलाइंस होती हैं. ठीक है, तो वो जब इन्वेंशन हुआ 1970 में ये प्रोटोकॉल का, तो उसके बाद जो ARPANET है दैट इवॉल्व्ड एंड इट बिकेम द टर्म इंटरनेट, जिसको हम आज इंटरनेट के नाम से जानते हैं. इट वॉज ARPANET. इट ऑल द स्टोरी बिगेन विद ARPANET एंड अल्टीमेटली इट केम टू द इंटरनेट. जो फाइनली हमारा बना दैट वॉज इंटरनेट. देन 1986 द IETF, that is Internet Engineering Task Force, was created and it managed further development of internet through a cooperative consent based decision making involving a variety of individual. अब पहले ARPANET आया, ARPANET में इवोल्यूशन हुए, प्रोजेक्ट में TCP/IP का इन्वेंशन हुआ, फिर हमारा इंटरनेट बना. अब 86 में एक फोर्स आई दैट इज इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, जिसने फर्दर जो डेवलपमेंट था इंटरनेट का उसको उसके डेवलपमेंट में हेल्प किया सो दैट कि इंटरनेट क्या हो जाए. एक ऐसा है कि इंटरनेट इज वेरी बिग थिंग, ऐसा नहीं कि वो सिंगल इंडिविजुअल विल हैंडल. सो इस तरह से बनाया कि जो इसमें डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होगी उसमें कंसेंसस होगी, एक कंबाइंड डिसीजन होगा जिसमें बहुत सारे लोगों को इन्वॉल्व किया जाएगा. देन अब हम बात करते हैं, हम ई गवर्नेंस भी हमने पढ़ा, अभी हमने G2G पढ़ा जो प्रीवियस बिजनेस मॉडल्स हैं. तो देयर शुड बी अ डिफरेंस बिटवीन इंटरनेट गवर्नेंस एंड ई गवर्नेंस. ई गवर्नेंस और इंटरनेट गवर्नेंस दो अलग अलग चीजें हैं. वी शुड नॉट गेट कंफ्यूज बिटवीन इंटरनेट और इलेक्ट्रॉनिक. ठीक है, दोनों डिजिटल से रिलेटेड है बट बोथ आर कंप्लीटली डिफरेंट थिंग. ठीक है, सो दोनों में कंफ्यूजन नहीं करना है. ई गवर्नेंस है कि गवर्नमेंट जो भी है, चाहे वो किसी भी कंट्री की हो, किसी भी स्टेट की हो, हाउ दे आर यूजिंग द टेक्नोलॉजी टू कैरी आउट देयर ड्यूटीज. गवर्नमेंट जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करा रही है या जो भी उन्होंने ड्यूटीज उनकी हैं, दे आर डूइंग इट थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडियम. बट जहां हम इंटरनेट गवर्नेंस की बात करें तो हम कह रहे हैं कि जो इंटरनेट है, जो ये नेटवर्क्स हैं, ग्लोबल नेटवर्क्स, हाउ दीज आर गवर्न, इनको कौन देखता है, who was taking care of this. हर चीज को टेक केयर करने के लिए कोई ना कोई होता है. ठीक है, ऐसे नहीं कि कोई भी चीज एब्रप्टली चल रही है, हर चीज के ऊपर मॉनिटर होती है चीजें. ठीक है, अब बात करते हैं इंटरनेट. अब इंटरनेट है क्या, ये तो सभी को पता है. इसमें ऐसे n नंबर ऑफ नेटवर्क्स हैं वहां पे हमारे. इट्स अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स दैट चेंज आवर लाइफ. और इंटरनेट ने हमारी लाइफ चेंज कर दी है एंड आई डोंट नो हाउ फार इट विल चेंज, कि आगे के टाइम में क्या होने वाला है. इंस्टेंट ऑनलाइन कम्युनिकेशन बिटवीन ऑल ओवर द वर्ल्ड. ठीक है, न्यू बिजनेस मॉडल्स, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, फ्री फ्लो एंड स्टोरेज ऑफ डेटा आर ऑल बेनिफिट्स विच वी एंजॉय विदाउट थिंकिंग द होल पिक्चर. हमें नहीं पता कि ये सब चीजें कैसे हो रही है, हाउ वी आर एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, कैसे हमारा डेटा बहुत फ्रीली फ्लो हो जाता है. हमने तो कह दिया इंटरनेट से हुआ. भाई इंटरनेट काम कैसे करता है, इसके पीछे भी तो कुछ होगा. तो दीज आर ऑल थिंग्स की बहुत वास्ट है, ये बहुत बड़ा है इंटरनेट. ऐसा कोई छोटी सी चीज नहीं कि दो कंप्यूटर कनेक्ट हो गए.
नंबर ऑफ कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड। अब बात आती है कि हाउ इट इज गवर्नड, इसको गवर्न कौन करता है, कौन इसको देखता है। ठीक है, इंटरनेट इज नो सेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस एंड देयरफॉर नो यूनिफाइड रूल्स एंड पॉलिसीज एग्जिस्ट। अब यहाँ पे क्या है कि मैंने आपको बोला कि इंटरनेट कोई छोटी चीज नहीं है कि हमारी एक कमरे में खत्म हो गई। इट्स अ वर्ल्ड वाइड नेटवर्क, बहुत बड़ा नेटवर्क है, बहुत वास्ट नेटवर्क है। तो कोई एक सिंगल पर्सन या कोई एक सिंगल एंटिटी उसका टेक केयर नहीं कर सकती। तो सिमिलर वे, जब एक पर्सन उसको नहीं देख सकता तो देयर इज नो यूनिफाइड रूल्स। क्योंकि ऐसा नहीं है कि इंटरनेट सिर्फ इंडिया में काम कर रहा है, इट इज वर्किंग इन यूएस ऑल्सो, इट इज वर्किंग इन यूरोप ऑल्सो, अदर कंट्रीज में भी वो काम कर रहा है, ऑल ओवर वर्ल्ड कर रहा है। ठीक है, तो वी कांट मेक पॉलिसीज अकॉर्डिंग टू आवर कंट्री, हम अपनी कंट्री के अकॉर्डिंग उसकी पॉलिसीज या रूल्स नहीं बना सकते। वी हैव टू कोलैबोरेट। तो उसमें भी क्या होता है कि कंसेंसस नहीं आएगी, बिकॉज वहाँ के लोगों की थिंकिंग अलग है, वहाँ की गवर्नेंस अलग तरह से काम करते हैं। सो देर आर नो यूनिफाइड रूल्स एंड पॉलिसीज फॉर दैट। ठीक है, सो नेक्स्ट लाइन इट इज कमिंग, द इंटरनेट इज बेसिकली नॉट गवर्न, उसको कोई गवर्न नहीं करता है। वन कंपोनेंट जो गवर्न कर रहा है दैट कंसर्न द डोमेन नेम्स एंड एसोसिएटेड आईपी एड्रेस। जो भी डोमेन नेम और आईपी एड्रेस होते हैं उसको देखने के लिए हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज कॉल्ड ICANN, दैट इज इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइंड नेम्स। अब डोमेन नेम आपको सबको पता होगा, जैसे पीछे से हमारे कोई भी साइट होती है उसके पीछे हमारा .com या .co.in या org या edu.in, तो ये आइडेंटिफाई करती है कि हमारी किस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन, किस टाइप की वेबसाइट्स है, या हमारी ऑर्गेनाइजेशन किस पर्टिकुलर कैटेगरी को फॉल करती है। आईपी एड्रेस हमारा हो गया इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। ये आपको कोई भी, आप जब कंप्यूटर आप ऑन करते हैं उसको नेट पे जाएंगे तो आपको एक आईपी एड्रेस मिलता है। तो दैट इज, दिस इज ऑल गवर्न्ड बाय ICANN, जो इस प्रोसेस को सुपरवाइज करती है, डोमेन नेम और आईपी एड्रेस को। नाउ अब इसमें मेजर प्लेयर्स कौन कौन है, ऐसे मैंने आपको बोला कि एक सिंगल एंटिटी इसको नहीं देखती है, बहुत सारे लोग हैं जो इसको देख रहे हैं, जो इसके स्टेक होल्डर्स हैं। गवर्नमेंट हो सकती है डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज की, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है जो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज है, इंटरनेट कनेक्टिंग कंपनीज है, टेक्निकल कंपनीज है, सोसाइटी है। तो ये सब लोग मिलके इसमें काम कर रहे हैं। तो एक इंडिविजुअल इसको गवर्न नहीं कर रहा है। अब बात करते हैं कि इंटरनेट गवर्नेंस है क्या। इंटरनेट गवर्नेंस refers to the rules, policies, standards and practices that cooperate and shape the global cyberspace। जहां हमने बोला कि इंटरनेट एक पर्सन को उसको मॉनिटर नहीं करता, उसको कंट्रोल नहीं करता है, तो इंटरनेट गवर्नेंस के लिए एक सेट ऑफ रूल्स है जो वेरी करेंगे। बोला यूनिफाइड नहीं है, तो एक बहुत जनरल से रूल्स बनाए गए हैं। जैसे जो हमारे जो साइबर स्पेस है, जो ग्लोबल साइबर स्पेस है, उसको इंटरनेट गवर्नेंस बोलते हैं। और जो यूनिफाइड नहीं है, यूनिफाइड रूल्स नहीं है, ठीक है, तो ये बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर आते हैं। लाइक मैंने बोला बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं, तो वो लोग मिलके एक डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ इस तरह से होना चाहिए। बट ऐसा नहीं है कि वो हार्ड एंड फास्ट है, बिकॉज ऐसे यूनिफाइड आप इसको नहीं कर सकते। सो इंटरनेट गवर्नेंस इज डिफाइंड एज द डेवलपमेंट एंड एप्लीकेशन बाय गवर्नमेंट फर्स्ट, देन प्राइवेट सेक्टर, देन सिविल सोसाइटी। अब सब अपना अपना रोल यहाँ पे काम कर रहे हैं इन देयर रेस्पेक्टिव रोल्स of shared principles, norms, rules, decision-making process, and program that shape the evaluation and use of internet। तो इंटरनेट गवर्नेंस का मतलब है कि इंटरनेट कैसे गवर्न हो रहा है, उसके लिए जो भी डेवलपमेंट और एप्लीकेशन की जा रही है, किसके इस कौन कौन कर रहा है। गवर्नमेंट अपना रोल प्ले कर रही है, प्राइवेट सेक्टर अपना रोल प्ले कर रही है, सिविल सोसाइटी अपना रोल प्ले कर रही है, सब अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं, ताकि ये कॉमन जो है हम एक सेट ऑफ नॉर्म्स, प्रिंसिपल्स और रूल्स बना सकें और डिसीजंस मेकिंग बना सकें कि हमारा जो यूज और इंटरनेट इवेल्युएशन है वो ठीक से हो पाए। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंटरनेट गवर्नेंस। ठीक है, थैंक यू।